नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बात अगरतला के डीएम शैलेश यादव की। शैलेश यादव ने एक कार्रवाई की। वहाँ एक दरअसल एक पूजा हो रहा था और उन्होंने ब्राह्मण को थप्पड़ मारा था। शैलेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एक बार में सस्पेंशन है, वीडियो सामने है। वहीं दूसरी तरफ आईआईटी खड़गपुर में एक सवर्ण प्रोफेसर पूरे एससी एसटी ओबीसी बच्चों को गाली देती है, माइनॉरिटी को, लेकिन उनके खिलाफ जांच की बात होती है। अगरतला में जो शादी हो रही थी 10 बजे के बाद कर्फ्यू था, 11:30 का मुहूर्त था, पंडित जी ने निकाला था। पहले डीएम ने एसपी को फ़ोन किया कि आपके पुलिस वाले पैसे खाकर इस तरह, तो क्या आप शादी के भीड़ को सही मानते हैं? तो क्या बीजेपी की रैली सही है? और क्या सोचिए, पूरा देश का ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है। तो क्या इस ब्राह्मण समाज ने इस देश में जो कोरोना हो रहा है, जो कुंभ हो रहा है, जो महामारी फैले, उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी? क्या इस देश के ब्राह्मण समाज ने बिहार विधानसभा में जो डीएम मारते हैं उस पर चिट्ठी लिखी? क्या इस देश के ब्राह्मण समाज ने कभी भी एक पुलिस वाला बीएचयू में घुस के मारता है, जेएनयू में घुस के मारता है, जामिया में घुस के मारता है, उसको चिट्ठी लिखी? क्या इस ब्राह्मण समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिट्ठी लिखी है कि भैया आपके राज्य में सारा गड़बड़ी हो रहा है, कोरोना से लोग मर रहे हैं? नहीं। वैक्सीन नहीं उसके लिए लिखी, दवाई नहीं उसके लिए लिखी। ये है जातिवाद। एक पुजारी को एक थप्पड़ लग गया क्योंकि वो 11:30 बजे रात का मुहूर्त निकालता है। क्या उसे पता नहीं था कि 10 बजे तक ही कर्फ्यू है? 10 बजे के बाद कर्फ्यू, 10 बजे के बाद परमिशन कैंसिल हो जाता है। अगर मान लिए उस डीएम ने व्यवहार अच्छा नहीं किया तो जांच होनी चाहिए ना, सस्पेंड। ये है जाति की ताकत। क्या वो यादव के बदले झा, शर्मा, वर्मा होता तो सस्पेंड हो जाता, मिश्रा होता तो नहीं होता। ये इस देश में जाति का नेक्सस। निर्मला सीतारमण एक बार लोकसभा एमपी बनती है, राज्यसभा फाइनेंस मिनिस्टर। थावरचंद गहलोत 5 बार राज्यसभा एमपी, फिर भी सोशल जस्टिस मंत्री। तो ये है जाति की ताकत। मैं फिर कह रहा हूँ, उस डीएम के आप कार्रवाई करने के तरीके से सहमत हो ना हो, लेकिन क्या लगता है आप लोग को, कितने लोग की हिम्मत है आज के समय में? आप बताइए, ये ब्राह्मण सभा कहाँ गई थी जब पुलिस वाले कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोगों को तोड़ रहे थे, मार रहे थे? यही कोई सवर्ण डीएम होता और यही बारात किसी गैर सवर्ण का होता, एससी एसटी ओबीसी का, तो क्या होता? तब भी सस्पेंशन होता। क्या यही है जातिवाद? आपको समझ में नहीं आएगा। जातिवाद कई तरह से आता है। लालू यादव बेईमान हो जाता है, मुलायम अखिलेश यादव टोटी चोर हो जाता है, एससी एसटी ओबीसी का मंत्री चोर हो जाता है, बेवकूफ़ हो जाता है, अनपढ़ हो जाता है। जाति के नाम पर कई तरह से आपको प्रताड़ित किया जाता है। जगजीवन बाबू के बेटा का फोटो आ जाए तो वो पीएम नहीं बन पाते हैं। मेनका गांधी का बेटा का फोटो आ जाए फिर भी वो बने रहते हैं, सिंह भी बने रहते हैं। यह है जातिवाद का नेक्सस। जातिवाद एक तरीके से काम नहीं करता है। जातिवाद में वो ताकत है, मीडिया में वो ताकत है कि वो आपके ही आदमी को आपके सामने अपराधी घोषित कर देगा। आप बताइए वो डीएम क्या करता? कोरोना फैला हुआ है, वो शादी रुकवा रहा था, उसने एक थप्पड़ मार दिया पुजारी को, तो कौन सा अपराध हो गया? यहाँ तो हर कोई मार रहा है, ये यहाँ तो रेप हो रहे हैं थाने में। सस्पेंशन सुने हैं क्या? सोचिए, अगर वो यादव नहीं होता तो भी होता। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट लिख रहे हैं। सोचिए, रोहित वेमुला की हत्या हो गई, सजा हुई किसी को? पायल तडवी की हत्या हो गई, सजा हुई किसी को? ये जजेज जो हैं, जो जाति के नाम पर बन के आते हैं, उसकी सजा होती है क्या? कोई रेप का आरोप लगा था जस्टिस गोगोई पर, कोई जांच हुई क्या? ये होता है जाति की ताकत। मैं इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप एसपी हो जाइए, कलेक्टर हो जाइए, डीएम हो जाइए, मंत्री हो जाइए, जाति पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। वो कलेक्टर का अपराध इतना है कि वो नियम लागू करवा रहा था, उसने समझाया था लोगों कि यहाँ से निकलिए, लोग नहीं निकल रहे थे। एक तो धौंस दे रहा था कि मैं डॉक्टर हूं, वहां कोरोना फैल जाती। अभी एक ओबीसी के डॉक्टर को योगी जी ने गिरफ्तार करवा दिया था, बाद में दबाव पड़ा था, उसे रिलीज करना पड़ा। तो मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ इस देश में दोयम दर्जे का, अभी बताइए ना, 2 इंसिडेंट है। एक प्रोफेसर सरेआम गाली देती है, उसके खिलाफ जांच होगी, उस पर कोई सस्पेंशन हुआ क्या? क्या ब्राह्मण सभा जो चिट्ठी लिख रही है डीएम को पुजारी के थप्पड़ मारने पर, उसने लॉकडाउन में लोगों पर चिट्ठी लिखी, कोरोना से लोग मरे चिट्ठी लिखी, कुंभ के खिलाफ चिट्ठी लिखी, मोदी के खिलाफ चिट्ठी लिखी? ये वो तबका है जो मीडिया में बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, जुडिशियरी में बैठा है। ये वो तबका है जो बिजनेसमैन को हैंडल करता है, और ये वो तबका है जो धर्म का सबसे बड़ा लाभार्थी है। और इसीलिए आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। आप लोग क्या कहते हैं? शैलेश यादव ने गलती की है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, और क्या उसको जाति की वजह से सजा मिल रही है? क्योंकि थप्पड़ तो यहाँ कांस्टेबल भी मारता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।